जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इनकम टैक्स फाइलिंग देखेंगे उन पर्सन की जिनका डायरेक्टली कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लाइक वो कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, उनका कोई डायरेक्टली बिजनेस नहीं है, और लाइक कोई उनको बाहर से भी फॉरेन रेमिटेंस या बाहर से कोई पैसे नहीं भिजवा रहा। इनमें दो चार कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले तो जो लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे होते, जिनको सिर्फ आप समझ लें कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको इनहेरेंट से मिली हुई हैं और वो लोग उसको रेंट आउट करके उस पर गुजर बसर कर रहे हैं। उनको एक हैंडसम अमाउंट रेंट की आ जाती है। और प्लस उसके बाद इसमें हमारे पेंशनर हजरात भी आ जाते हैं, या बिजनेसमैन पर्सन, वो जो रिटायर हो चुके हैं बिजनेस से या अपनी जॉब से, जो अपने घर के सारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारे इसी चीज़ से मीटअप करते हैं। तो हम ये देखेंगे किस तरह से हम द पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्टली बट ओनली डिपेंडेंट ऑन रेंट, लाइक उन्होंने अपनी कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पोर्शन रेंट पे या लीज पे दिया हुआ, कमर्शियली दिया हुआ है या लोकली दिया हुआ है, तो इसकी एक ही एडजस्टमेंट होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो चलें गाइस, हम लॉगिन करते हैं FBR आइरस पे। ये देखिए मैं इसमें ऑलरेडी लॉगिन, ये डायरेक्टली हमें मेन स्क्रीन पे ले आया लॉगिन के बाद। तो यहाँ पे हम नाज़रीन जाएंगे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न पे। ये बिल्कुल आप ये देखें कि आपके सामने एक फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का बॉक्स बना हुआ है। इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न और सैलरी रिटर्न। हम सिंपली नॉर्मल रिटर्न में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा टैक्स पीरियड हम देंगे, हम जून से भी ईयर का करने लगे हैं फाइल रिटर्न। तो लेट से हम यहाँ पे 2022 की फाइल रिटर्न करने लगे हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जो फाइलिंग की नॉर्मली होती है। सबसे पहले आप देखें एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं सैलरी, हमने इसको भी इग्नोर कर देना। प्रॉपर्टी में भी हमने नहीं जाना, बिजनेस में भी क्योंकि हमारा कोई बिजनेस रिटर्न ये है नहीं, बिजनेस को भी हम इग्नोर कर देंगे। और फिर हम डायरेक्टली अदर सोर्स में आ जाएंगे। अदर सोर्स में रिसीट एंड डिडक्शन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ये राइट साइड पे एक टैब ओपन हो जाएगी। जब बस इस टैब में आएंगे तो यहाँ पे 5029 नंबर आपको टैब नज़र आ रही होगी, रिसीव फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब रिसीव फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें से डायरेक्टली आप इनपुट नहीं कर सकते। तो ये नीचे इसके जो से सब हेड्स आ रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जितने मैंने ये ब्लू में हाईलाइट किए हैं, आप इसमें से किसी में भी इनपुट करेंगे तो इसको इवेंचुअली वहाँ पे शो कर देगा 5029 में। क्या रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग और लैंड, ठीक है। हमने कोई अपनी कमर्शियल या प्राइवेट प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या लैंड कोई हमने रेंट पे दी हो, या ये सब लीज में आएगा कि कुछ पोर्शन, और रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी में आएगा कि आपने पूरी की पूरी उसको लीज कर दिया है। रेंट फ्रॉम लीज और बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी में आएगा कि आपने प्लांट, मशीनरी और बिल्डिंग सब के सब लीज कर दी है। सब लीज में कुछ पोर्शन भी हो सकता है। हमारे पास फॉर इंस्टांस ये साहब हैं, इन्होंने अपनी बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है। हम ये एक रफ एस्टिमेट करते हैं कि लेट से उनको 30,000 पर मंथ के हिसाब से वहाँ से रेंट आ रहा है। पर मंथ को हम 12 पे लेके जाएंगे तो ये 3,60,000 बन जाएगा। अब हम 3,60,000 अमाउंट है वो यहाँ पे पुट करेंगे, 3,60,000। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में भी सेम अमाउंट आ गया। अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल टैक्स में कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट है 360 की अमाउंट की, इस अमाउंट में कोई टैक्स इस पे नहीं सिस्टम ने कैलकुलेट किया। टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आएंगे, कंप्यूटेशन में जाएंगे और ये देखिए नीचे हमारे पास 3,60,000 एडमिटेड टैक्स नहीं आ। दोबारा से उसी टैब में जाएंगे और इसकी अमाउंट 6 लाख कर देते हैं। ये देखें कैलकुलेट की, उसके बाद दोबारा से टैक्स चार्जेबल में कंप्यूटेशन में आए और नीचे हमने देखा अब यहाँ पे 10,000 एडमिटेड इनकम टैक्स शो होना शुरू हो गया। इसी तरह जब ये 12 लाख होगा तो सिस्टम अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। प्रिपेयर PSID, अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये चालान फॉर्म जनरेट कर देगा। यहाँ से फिर चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा और फिर आपको चालान फॉर्म पहले पे करके उसके बाद ये सबमिट करवाना पड़ेगी। 3,60,000 पे वापस दोबारा हम इसको इनपुट करते हैं तो अब हम देखेंगे कि इस पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं ले रहा।
दोबारा से कंपटीशन में जाएंगे तो यहाँ पे 3,60,000 जो कि हमारे एक्स सिनेरियो में अमाउंट है, उस पर कोई टैक्स पे नहीं हो रहा। तो इसका सिंपल यहाँ पे सिर्फ यही ट्रीटमेंट है। अगर किसी की और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो सिंपली इस टैब में जाएगा और वो यहाँ पे उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद अब हम इनकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। हम वेल्थ स्टेटमेंट में इनके पर्सनल एक्सपेंसेस इनपुट करते हैं। इनके रनिंग एंड व्हीकल मेंटेनेंस 41,000, टेलीफोन एक्सपेंस है इनका मोबाइल शोबाइल का 3500, हमने 3500 यहाँ इनपुट कर दिया। मेडिकल एक्सपेंसेस इनके आ रहे हैं 15,000, ये 15,000 हमने यहाँ इनपुट कर दिया। इनका ज़कात डोनेशन वगैरह इनकी 40,000 यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। उसके बाद अदर पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक ग्रोसरी वगैरह भी यहाँ पे आ जाती है। रिटायर्ड पर्सन है इसलिए ये डिपेंडेंट है अपने बच्चों वगैरह पे। यहाँ पे मुझे 55,000 कोट किया गया है, वो अमाउंट मैंने इनपुट कर दिया है। अब आप देखें कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे टोटल एक्सपेंसेस बने हैं 154,500। हम आते हैं पर्सनल एसेट और लाइबिलिटी में। यहाँ पे हम सारे अपने एसेट और लाइबिलिटी शो करेंगे। इनकी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। हाउस नंबर 9B, गोरी स्ट्रीट 8, रुस्तम पार्क, हम यहाँ पे इसके क्रेडेंशियल्स इनपुट करेंगे प्रॉपर्टी के कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है। इनका ये 3 मरला का हाउस है, 3 मरला 160 स्क्वायर फीट है। इसके साथ लिख देंगे कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसको हम ओके कर देंगे। इनपुट करते 17,50,000। गाय वगैरह इन्होंने कुछ उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 18 लाख पेस्ट कर देंगे। हम इसको साथ साथ कैलकुलेट पे करते जाएंगे ताकि हमें एक्चुअल हमारे एसेट शो होते रहें। 35,50,000 आ गए हैं। बैंक अकाउंट कुछ बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे बैंक अकाउंट, नीचे लिख देंगे किस बैंक का अकाउंट है, मिजान बैंक। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी शो करना है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मिलियन है इनके बैंक अकाउंट में, तो 6 मिलियन यहाँ पे हमने पेस्ट किया। हमने साथ कैलकुलेट फिर कर लिया इसको टोटल हमें, ताकि एक्चुअल पोजीशन नज़र आती रहे। 95,50,000 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। मोटर व्हीकल बाइक इनपुट करेंगे। यहाँ पे बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करते हैं, LEK 78716A। यहाँ पे बाइक के कंटेंट्स के कौन कौन सी डिटेल है उसकी यहाँ पे हम डिटेल डाल देंगे। लाइक यामाहा कंपनी है और 125cc बाइक है। इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे इसकी अमाउंट इनपुट कर देंगे कि ये कितनी अमाउंट की इनकी इनवाइस या परचेज प्राइस है, तो 1,20,000। अब इनके पास सेकंड बाइक भी है जिसको हम यहाँ पे दोबारा सेम ऐसा प्रोसीजर ही करेंगे। ये होंडा कंपनी की है तो हम सेम उसी तरह से मेंशन कर देंगे कंपनी और CCs 70। इसकी अमाउंट जो कि 60,000। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारा एक्चुअल पोजीशन शो हो इस टाइम इनके एसेट्स 97,30,000 के हो चुके हैं। प्रीशियस पोजेशन में भी 2 चीज़ें आ रही हैं इसमें, गोल्ड सिंस मैरिज, ये इनको शादी में डोरी के तौर पे जो गोल्ड मिला होगा ये उसकी हम डिटेल यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। 20 तोला, लाइक इनका 20 तोला। और नाज़रीन ये मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पे बिल्कुल आपने कोई अमाउंट इसकी पुट नहीं करनी, क्योंकि ये हमने खुद से बाय नहीं किया, ये हमें एक तरह से गिफ्टेड है। तो इसी तरह से हम इसको रहने देंगे ज़ीरो अमाउंट के साथ। यहाँ पे इनके पास गोल्ड इनहेरिटेंस से भी इनको गिफ्ट हुआ, तो गोल्ड फ्रॉम इनहेरेंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी, वो भी सेम 20 तोला है, तो हम 20 तोला यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और इन दोनों के आगे हम कोई प्राइस नहीं मेंशन कर रहे। उसके बाद पर्सनल आइटम्स में जाएंगे। पर्सनल आइटम इनकी 8 लाख रुपीज़ की शो हो रही हैं।
और उसके बाद कैश नॉन बिजनेस इनके पास पड़ा हुआ है तकरीबन 21 लाख। तो ये अब हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनके एसेट हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर एनी अदर एसेट, इसमें हम कोई भी अपना प्राइस बॉन्ड वगैरह कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इनके पास प्राइस बॉन्ड भी हैं, मेंशन करेंगे नेशनल प्राइस बॉन्ड, नेशनल, अब ऐसे एनबीबी भी लिख सकते हैं या नेशनल प्राइस बॉन्ड्स, और साथ नीचे आप डिटेल भी दे सकते हैं। 1500 वाले इनके पास प्राइस बॉन्ड आ रहे हैं 1000, जिनकी वैल्यू एस्टिमेटेड बनती है 15 लाख। तो ये यहाँ पे 15 लाख के इनके प्राइस बॉन्ड भी हम इनपुट कर देंगे। इनके टोटल एसेट 1.4 मिलियन समथिंग के बन रहे हैं, जो कि हमारे पास टोटल आ गए हैं। इसके बाद रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट नेट एसेट में जाएंगे। अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, यहाँ पे हम सिर्फ 360 डाल देंगे, जो कि हमारी एक्चुअल इनकम हमें अर्न हुई है कंप्यूटेशन में। ये भी आपको नज़र आ रही होगी ये चीज़। और इसके बाद इनको इनहेरिटेंस से भी कुछ अमाउंट मिली हुई है। ये 1,50,00,000 रुपीज़ है, जो कि यहाँ पे इनका इनहेरिटेंस में आ गया है। और इस तरह से एक और अमाउंट है जो इन्होंने अपने बच्चों को आगे गिफ्ट में डाली हुई है। कोई घर या प्रॉपर्टी कुछ परचेज करके दिया है इन्होंने, तो ये उसकी अमाउंट यहाँ पे शो हो गई है। कैलकुलेट करेंगे तो ये रिकनसाइल अमाउंट में आ जाएगी। जी तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि हमारे रिकनसाइल अमाउंट नील हो गई है यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसको एक दफ़ा सेव करते हैं। कैलकुलेटर ऑलरेडी हमने कर लिया था इसको, अब दोबारा कैलकुलेट भी करेंगे तो देखें ये बिल्कुल नील अमाउंट यहाँ पे। इसको सेव करेंगे और अब हम सबमिशन के लिए जाएंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो मेरे से ये पिन डिमांड करेगा। यहाँ पे 4 डिजिट पिन कोड इनपुट करेंगे। उसके बाद अब इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिशन हो चुकी है। अभी ये कंप्लीटेड टास्क में शो नहीं हो रही, लेकिन अभी थोड़ी देर में कोई 10 से 15 मिनट या समटाइम 20 मिनट भी ले लेता है। इसको रिफ्रेश करके यहाँ शो करने में उसके बाद हमारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक मज़ीद नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।